से वो बच्चा बीमार था। जब उनके घर में आबाद भाई को पकड़ने के लिए आए हैं वो लोग, जब उन्होंने उनके घर की चीज़ों को तोड़ा, जहाँ वो मासूम बच्चा जब ये चीज़ देख के बिल्कुल समझे सकते में आ गया, वो उसका दिमाग काम करना छोड़ गया। तो डॉक्टर ने भी यही कहा था कि जब वो बाप को देखेगा तो यकीनन उसको नई ज़िंदगी मिल सकती है, ठीक है, ये मौज़ा मिल सकता है, लेकिन उसको उसके बाप से नहीं मिलने दिया और वो आज हम में नहीं है। किस तरह वो दुनिया से गया, तड़प तड़प के, वो बोल नहीं सकता था, वो खा नहीं सकता था, उसकी हिस्स काम करना छोड़ गई हुई थी, उसका दिमाग बिल्कुल नाक के जरिए उसको सुरा के उसको वो लग के उसको खिलाया जाता, तो कुछ पता नहीं था। अब वो अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह के पास जाएगा और वहाँ जाके वो शिकायत करेगा, बताएगा वो कि ये हमारे पाकिस्तान का निज़ाम है। नाज़रीन, इस वक्त नीली परी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। पीटीआई की अहम रहनुमा हैं। मियाँ इबाद फ़ारूक साहब का बेटा अमार फ़ारूक, आप सब जानते हैं कि इंतकाल कर गया है। यहाँ उनकी ताज़ियत के लिए आई हैं आबाई इलाके में। इनसे बात करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया। पूरा मुल्क ही एक तरह से शोकवार नज़र आ रहा है। पूरा सोशल मीडिया उठा कर देखें तो हर बंदे की आँख नम है। आप क्या कहती हैं, क्या जज्बात हैं आपके? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है जी। जब से मुझे पता चला, खैर जब से वो बच्चा बीमार था, जब उनके घर में आबाद भाई को पकड़ने के लिए आए हैं वो लोग, जब उन्होंने उनके घर की चीज़ों को तोड़ा, जहाँ वो मासूम बच्चा जब ये चीज़ देख के बिल्कुल समझे सकते में आ गया, वो उसका दिमाग काम करना छोड़ गया, तब से लेके वो बेहोश, समझे, उनके लिए तो वो तब का यानी कि ना वो बोल सकता था ना कुछ। ये वहाँ पे उनकी फैमिली ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पीटीआई के लोगों ने, वहाँ हम लोगों ने बड़ी कैंपेन चलाई कि आपकी मेहरबानी उसके बाप को मिलाया जाए, ताकि जब वो अपने बाप को देखेगा तो शायद वो, डॉक्टर ने भी यही कहा था कि जब वो बाप को देखेगा तो यकीनन उसको नई ज़िंदगी मिल सकती है, ठीक है, ये मौज़ा मिल सकता है, लेकिन उसको उसके बाप से नहीं मिलने दिया और वो आज हम में नहीं है। वो बच्चा आबाद भाई का बेटा नहीं था, वो मेरा बेटा था, आपका बेटा था, इनका, पूरे पाकिस्तान का वो एक बच्चा था। और वो बच्चा, यकीन करें, अब वो अल्लाह के पास जाएगा, मुझे ये बताएं, मैं खुदा अल्लाह के पास जाएगा और वहाँ जाके वो शिकायत करेगा, बताएगा वो कि ये हमारे पाकिस्तान का निज़ाम है, ये हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जो धरती होती है ना, वो एक माँ होती है, और जो माँ होती है, जो धरती होती है ना, जिसको हम अपने इक़दार में, जिसको हम लेके आते हैं, जिसको हम सरबराह बनाते हैं ना, जैसे हम अपने घर में कोई सरबराह होता है, उस अपने घर के सिस्टम को ठीक तरीके से चला रहा होता है, इसी तरह ये जो हमारे सरबराह हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। क्या आपको हम कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं या हम सेव हैं अपने ही मुल्क में रह के? एक बच्चा एक पाकिस्तानी होने के नाते, क्या वो उसको एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए उसके बेटे के साथ क्या नहीं मिलाया जा सकता था? वो तो दुनिया से चला गया है। अल्लाह ताला की लाठी जो है ना, बड़ी बेआवाज़ है, ठीक है ना, ढील तो छुटी हुई है, ठीक है ना, एकदम जो अल्लाह ने वो लाठी जब खींचनी है तो इन लोगों को पता चल जाना। ये मैं कहती हूँ कि ये एक तारीख़ में लिखा गया है, सुनहरे हरूफ में लिखा गया है कि एक बच्चे ने ज़िंदगी की बाजी हार गया, लेकिन वो ये बता गया है कि ये मेरे जो ऊपर जो मेरे जो उसके जो वालिद, उसके जो बाप, मुल्क की ये एक हकीकी जंग लड़ रहा था, उसका उस बच्चे ने हमें ये बता दिया कि वो बिल्कुल नहीं, अपने चीज़ से वो पीछे हटा। ये तो उसके लिए कुदरती तौर पर जो उसके साथ आई, लेकिन ये कहूँगी कि एक उसने, समझो, दुनिया से तो चला गया, लेकिन एक बाप जो जिसकी औलाद गई है, जिसका जाता है, मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, अल्फाज ही नहीं है कि मैं उस बच्चे के बारे में या मैं क्या कह सकूं। जैसे हम ये जिसका बच्चा है, ठीक है ना, जिसके जिगर का टुकड़ा होता है, जिसका अपना जिगर का टुकड़ा है, चला जाए, ये तो उसको पता है। ये जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, ये तो एक तरह से इस बीमारी का मजाक बनाती रही हैं कि जनाब ये तो रिहाई के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। देखिए, आपको कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है ना, लेकिन इंसान को जब कहते हैं ना, इंसान आपको हर जगह नज़र आएगा, आप जहाँ भी चले जाएंगे आपको इंसान हर जगह नज़र आएगा, लेकिन इंसानियत आपको कहीं कहीं नज़र आएगी। इंसानियत होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे लोग वही सिर्फ बातें कर सकते हैं जिनके अंदर इंसानियत नहीं है, ठीक है। वो ड्रामा कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, आपके सामने आ गया ना कि वो बच्चे ने किस तरह वो दुनिया से गया है, किस तरह वो दुनिया से गया, तड़प तड़प के, वो बोल नहीं सकता था, वो खा नहीं सकता था, उसकी हिस्स काम करना छोड़ गई हुई थी, उसका दिमाग बिल्कुल नाक के जरिए उसको सुरा के उसको वो लग के उसको खिलाया जाता, तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जो उसके अंदर जो उसकी कैफियत होगी, वो नहीं बोल सकता था कि उसका बाप उसको नज़र आ जाए। वो तड़पता हुआ इस दुनिया से गया।
मैडम जो भी मीडिया पे आता है वो तो कोई माली इमदाद मांगता है, कोई दूसरी तरह के फ़वाइद मांगता है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से वाहिद केस था जिसमें एक छोटा सा बच्चा आके कह रहा है कि मुझे वालिद से मिला दो। तो ये बतौर मुआशरा, बतौर हुकूमत, बतौर रियासत ये हमारी कितनी बड़ी नाकामी है कि एक बच्चा तड़पता रहा है और वो सिर्फ कोई डिमांड नहीं कर रहा था, सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे बाप से मिला दो, और हम बतौर पूरा मुआशरा भी इसमें कामयाब नहीं हो सके। मैं एक बात कहूँगी कि ज़िंदगी में ना बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में सुकून मिलता है। पैसा सबके पास होता है, किसी के पास नहीं भी होता, सुकून होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने नहीं मिलवाने दिया या जो भी है, वो सुकून में नहीं रहेंगे। वो बच्चा आपको जागते सोते यही कहता रहेगा, मेरे बाप से मिलाया जाए, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या जुर्म किया था कि आप लोगों ने मुझे मेरे बाप से नहीं मिलवाया। तो यकीनन जब ये देखेंगे, उनका ज़हनी तौर पर, जब इंसान कहते हैं ना, आपका ज़मीर आपको मंडलाता है, आपको तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, तो ये आप यकीनन कहते हैं कि पहले तो कहते थे ना कि हम सोचते होते थे कि नहीं अगले जहाँ जहाँ कि आपने जो दुनिया में किया, तो लेकिन मकाफ़ात अमल अब जब भी जो भी कोई इंसान दुनिया में अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, कुछ भी करता है, मकाफ़ात अमल, और जो जैसा करेगा वो वैसा ज़रूर बढ़ेगा। इसीलिए खुदा का वास्ता, खुदा का खौफ करें। आइंदा आने वाली नस्लों को, आने वाले लोगों के लिए इस तरह का जो आप लोगों ने किया ना करें। मैडम, पीटीआई में ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने वजारतें लीं और जब ये मुश्किल वक्त आया तो पहले झटके में छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ ये इबाद फ़रूक या आप जैसे जो नज़रियाती लोग हैं, अभी इबाद फ़रूक ने तो लिटरली अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। तो इन लोगों की वफ़ादारी को, जो अभी जेल में हैं, या इबाद फ़रूक जैसे लोग जो जिन्होंने अपने बेटे तक कुर्बान कर दिए हैं, कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनको कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बेटे तक को कुर्बान कर दूँगा, और उसने साबित भी कर दिखाया। तो इन लोगों की वफ़ा को किस तरह से देखती हैं? मैं आपको ये कहूँगी कि कहते हैं कि आपके ज़िंदगी में आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, मुनाफिक लोग, कीड़े मकोड़े, गंदे लोग, अल्लाह ताला अच्छे लोगों के साथ वो ऐसे कीड़े मकोड़े हटा देता है। तो वो मुनाफिक लोग थे, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं कि मुफाद बता दी कि हम मुफाद के लिए ये आपके साथ जुड़े हुए थे, मुल्क के लिए नहीं जुड़े हुए थे, पाकिस्तानी अवाम के लिए नहीं जुड़े हुए थे, या हम अपने लीडर का जो जिस लीडर के हकीकी आज़ादी के लिए जो जंग लड़ रहा था ना हमारा लीडर, उसकी अवाम, तो हम उसके साथ नहीं जुड़े हुए थे, वो उन्होंने साबित कर दिया। तो वो कहते हैं ना, अगर वो खान के या हमारे लीडर के नहीं रहे तो वो उनके भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही है। नीली परी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपने जज्बात से आगाह कर रही थी। आप भी अपने राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।